हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोगों की साजिश आपके लिए होती है? सच में लोगों की साजिश आपके लिए होती भी है या नहीं होती है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी लाइट क्रिस्टल स्टोन एंड सेकंड पाइल है वाइट एंड ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी की लिंक, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक और फेसबुक की लिंक आपको मिल जाएगी। ये तीनों लिंक में से किसी एक लिंक के ऊपर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और वो भी आसानी से मिल जाएगा। और लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन होंगे। ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन लाइव सेशन होगा, जिसमें शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच में ये लाइव सेशन होगा। तो ये याद रखें, जिसके चलते आप तैयार रहे और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपके लिए साजिश करते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए क्या लोग उनके लिए साजिश करते हैं। लोगों की साजिश उनके लिए होती है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आपके कार्ड ऐसे ही पॉपअप हो रहे हैं। चलिए देखते हैं पाइल 1, क्या लोगों की साजिश आपके लिए होती है। यूनिवर्स, डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, तो आपको पता है, तभी ये रीडिंग आप देखने आए हो। 5 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, The Magician, Ace of Swords, 7 of Wands, 9 of Cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 पेंटिकल। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। Mending, a change in the wind, milk and honey, exchanging gift। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इमेजिन। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस 80% है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है। ओके, अब यहाँ लोगों की साजिश आपके लिए होती है, सच में होती भी है या नहीं, इसके लिए यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यहाँ लोगों के साथ आपके रिश्ते कई हद तक अच्छे करने की आपकी कोशिश लगातार होती है। लेकिन जो फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में लोगों को लेकर एक डाउट है कि कहीं वो मेरे लिए ये नहीं सोच रहे हो, कहीं वो मेरे लिए वो नहीं सोच रहे हो। वो डाउट है आपके दिमाग में,
वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। आप खुद सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया। और यहाँ ये जो डाउट होता है वो पूरी तरीके से आपकी इंट्यूशन पावर आपको जवाब देती है, जिसके चलते डाउट इस वजह से भी सच हो जाता है, क्योंकि आप जब उनके साथ व्यवहार करते हो, जब बातचीत करते हो, तब भी उनके जो एक हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जिससे भी आप तुरंत उनको कैचअप कर लेते हो कि वाकई में वो मेरे लिए अच्छी बातें भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या भी नहीं। ये सब कुछ आप भाप लेते हो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के दिलो दिमाग को पढ़ना और जानना आता है, वो यहाँ है। तो यस, ये जो मैंने कहा, आपका जो एक ऑब्ज़र्व करने का जो तरीका है, जिसके चलते आप तुरंत जान जाते हो कि सामने वाला पर्सन आपके लिए अच्छा सोचता भी है या नहीं, जिसके चलते यहाँ आपके रिश्ते आपकी अपनी ओर से, आपकी साइड से, ये मैं ज़रूर कहूँगी आपके पक्ष से, आपकी साइड से तो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, आपकी कोशिशें भी अच्छी होती है, आपका व्यवहार भी अच्छा होता है। लेकिन जो आपके जीवन में जो सामने वाला पर्सन नया आया होता है, या कोई पहले से ही आपके जीवन में जो भी पर्सन है, वो कहीं हद तक आपको लेकर अच्छा ही सोचता है, ये आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये सच भी है। आप यहाँ जो आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा तो नहीं सोचता होगा, इसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए खोट तो है, ये जो आप सोचते हो वो सच में राइट ही सोचते हो, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जो भाव आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आ रहे हैं। तो यस, यहाँ जो मैंने कहा कि आप लोगों के हाव भाव और एक्सप्रेशन को जल्दी पहचान जाते हो, जल्दी कैचअप कर लेते हो, जल्दी जान जाते हो, और ये अच्छी बात है। लोगों की साजिश आपके लिए होती है या नहीं होती है, ये भी आपको पता चल जाता है। और यहाँ मुझे भी आपको आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोगों की साजिश आपके लिए होती है। आप सिर्फ यहाँ ये रीडिंग इस वजह से देखने आए हो कि जो मैंने सोचा है वो वाकई में सही सोचा है या नहीं। तो यस, आपने वाकई में सही सोचा है। लोगों की साजिश आपके लिए ज़रूर होती है, क्योंकि लोग कहीं हद तक आप अपने जीवन में कोशिशें करते हो, एफ़र्ट लगाते हो, मेहनत करते हो, आज जिसकी वजह से आपको मिलता भी है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। लोगों को आपकी मेहनत नहीं देखनी है, लोगों को आपको जो मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये उनकी गंदी और नीच सोच है, जिसकी वजह से वो आपको लेकर अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने आपके लिए कहा कि आपके साइड से पॉजिटिविटी बनी हुई है, आपकी साइड से आप अच्छा व्यवहार भी दे रहे हो, अच्छे तरीके से भी उनके साथ बिहेव कर रहे हो, आपका अपने तरीके से हर एक पहलू में एक राइट वे में आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन सामने वाला पर्सन आपके पास आकर ही बदल जाता है। इस वजह से चेंज इन द माइंड आया है, क्योंकि आपकी शख्सियत में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना ज़्यादा तेज़ है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, जुनूनियत अच्छी है, जो वो यहाँ 9 ऑफ वैंड से ही पता चलता है कि आप एक पैशनेट, एक जुनूनी इंसान हो, जो ठान लेते हो वो करके ही दिखाते हो, ज़िद्दी भी हो, आपके अपने जीवन के कुछ रूल और रेगुलेशन है, उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ते हो। आपको कोई पर्सन झूठा, मक्कार या गलत लगे तो उनके साथ आप फ्रेंडशिप तोड़ देते हो। वो आपके अपने लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके वर्क प्लेस के लोगों को, आपके जो भी नज़दीकी लोग हैं उनको पता है, जिसके चलते वो आपसे जलते हैं। यहाँ जलन बहुत ज़्यादा है, इतना ध्यान रखिए। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जो मैंने कहा, आप सिर्फ यहाँ ये जानने आए हो कि जो मैंने सोचा है वो वाकई में मैडम बोल रही है या नहीं। यस, वैसा ही है कि लोग आपसे जलते हैं, इस वजह से आपके लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं। आप आगे बढ़ते हो तो भी उनको पसंद नहीं आता है, आपके जीवन में कुछ अच्छा बनता है तो भी उनको पसंद नहीं आता है। इस वजह से ही यहाँ लोगों की साजिश आपको लेकर होती है। यहाँ लोगों की साजिश आपको लेकर होने का एक रीज़न ये भी है कि आपके अंदर जो एक बड़ी सोच है, पॉजिटिविटी है, एक खुश मिजाज नेचर है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से लाइफ को लेकर एक सोचने की आपकी एक बहुत ही अलग डिफरेंस सोच है, यूनिक सोच है,
जिसको लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनको आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन लगते हो, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम इसके जैसे क्यों नहीं सोच सकते, हम इसके जैसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सही पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो और आपके खुद के रूल रेगुलेशन के मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी खुद की लिमिट्स की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। ये सब कुछ आपके अंदर जो एक बहुत ही एक अमेजिंग क्वालिटी है, वो लोगों में नहीं होती है, बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, जिसके चलते ही उनको ये सब कुछ आपका पसंद नहीं आता है। ये जो मैंडिंग है वो आपकी एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो, जीवन को पॉजिटिव वे में, खूबसूरत वे में सोचना है, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ज़रा से भी परिस्थितियाँ खराब हो गई, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं। उनको ये नहीं सोचना है कि इससे बाहर भी निकला जा सकता है, हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़े तो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, टेंशन ही ले लेना है। तो ये जो आपकी एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरी सोच है, बहुत ही अमेजिंग सोच है, वो लोगों को नहीं डाइजेस्ट होती है। इसकी वजह से ही लोगों की साजिश आपको लेकर होती है, लोग साजिश में आपके अपने लोगों के कान भरते हैं, या बहुत कुछ बुरा सुनाते हैं, या बुरा करने के भाव होते हैं, आपसे एक दोस्ती तोड़ देते हैं जानबूझकर, बार बार आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं, या बार बार कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं लोगों के सामने कि जिससे आप नम पड़ जाओ, या कमज़ोर पड़ जाओ, या आप एक टूट जाओ, इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते आपकी बात की जाए तो आप नेगेटिव लोगों से या इस तरीके के मक्कार और चीट और झूठे लोगों से दूर रहना पसंद करते हो, जिसके चलते आप उनकी साजिश का शिकार कहीं हद तक नहीं ही बनते हो। और ये बात भी उनको बहुत बुरी लगती है कि हमने इसके लिए साजिश की थी, लेकिन ये तो साजिश का हिस्सा है ही नहीं, ये तो साजिश में, इसके लिए हमने ये जाल बिछाया था, लेकिन ये तो जाल में फंसा ही नहीं, ये तो साजिश में फंसा ही नहीं, ये तो साइड ही रह गया। तो यस, आप साजिश का शिकार नहीं बनते हो, क्योंकि आप सोच समझकर मित्र बनाते हो, सोच समझकर फ्रेंडशिप करते हो, सोच समझकर अपने जीवन में कौन सही है कौन गलत है ये सोचकर अपने जीवन में एंटर करते हो लोगों को, जिसके वजह से लोगों की साजिश आपके लेकर होती है, फिर भी वो नाकाम होते हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और इमेजिन का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की साजिश आपके लिए होती है। यस, डेफिनेटली होती है, लेकिन वो साजिश आपके ऊपर भारी नहीं पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही सजग इंसान हो, आपको चालाकियाँ लोगों की पता है। जो मैंने कहा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आप भाप लेते हो कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, ये मेरे लिए अच्छा करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हो। इस वजह से यहाँ लोगों की साजिश आपके लिए होने के बावजूद भी आप उनकी साजिशों में फंसते नहीं हो। हाँ, बहुत कुछ आपको सुनना कभी कभी पड़ता है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है उनका, ये आप जानते हो। यहाँ आप अपने जीवन को एक कल्पना के थ्रू आगे बढ़ाते हो। पॉजिटिव कल्पना करोगे तो जीवन बहुत ही खूबसूरत ही होगा, ये आप जानते हो। इस वजह से आप आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी रहे हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। समय है, परिस्थितियाँ बदलेगी, अच्छी भी आएगी, बुरी भी आएगी, तो हम क्यों अपनी कल्पना दृष्टि को आगे ना बढ़ाए, ये आपकी सोच है। और आपकी कल्पना दृष्टि इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी गहरी है कि आप बहुत कुछ क्रिएट करते हो अपने जीवन में, जो लोगों को नहीं पसंद आता है। इस वजह से जिन लोगों को नहीं पसंद आता है उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करते चलते हो, दूर रहना पसंद करते हो। यहाँ इस वजह से ही शायद आपने ये स्टोन चूज़ किया है, क्रिस्टल स्टोन। एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता
आपके अंदर भली भांति नज़र आती है। लोगों की साजिश आपके लिए होती ज़रूर है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप ट्रांसपेरेंस हो अपने आप के लिए। लोगों के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, अपने आप के लिए। आपके खुद के लिमिटेशन आपने खुद बनाई है, आपके रूल एंड रेगुलेशन खुद अपने लिए बनाई है। आपके अपने खुद के एक पहलू है, आप अपनी खुद की सोच है जिसमें आप तटस्थ हो, जिसमें आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जिसके चलते आप अपने जीवन में जो चाहे वो आपको मिलता है। इस वजह से आप किसी भी तरह की लोगों की साजिश में नहीं फंसते हो, क्योंकि आप अपने आप में ही बहुत ही मज़ेदार हो, अपने आप में ही बहुत ही खुश मिजाजी पर्सन हो। और अपने आप के साथ जो भी लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं उनके लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो आपके लिए है, आपके लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ब्लू एंड वाइट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की साजिश आपके लिए होती है क्या। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या लोगों की साजिश उनके लिए होती है। यूनिवर्स डिवाइन फाइल 2। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की लिंक दी गई है। ये तीनों लिंक में से आपको किसी एक लिंक के ऊपर मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत ही। चलिए देखते हैं पाइल 2 क्या लोगों की साजिश आपके लिए होती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 5 of Pentacles, 2 of Wands, 4 of Swords, 7 of Pentacles। इसका मतलब ये होता है 10 of Pentacles, 7 of Cup, The Hermit, 8 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of Swords। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन येन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यू लाइफ, पीस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू द सी। ओके, यहाँ जो साइन आए है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दोनों ही 80% हैं। और यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 50% है। ओके, अब यहाँ जो एक खास एनर्जी परमानेंट आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। इसका मतलब ये होता है कि हमारा सवाल है कि क्या लोगों की साजिश आपके लिए होती है। नहीं, कहीं हद तक तो नहीं। मैंने कहा कहीं हद तक नहीं। कहीं हद तक नहीं का मतलब होता है कि 80% लोग आपको लेकर साजिश नहीं करते हैं, लेकिन 20% लोग आपके जीवन में हैं जो आपको लेकर साजिश करते हैं, सिर्फ 20%। तो क्या लोगों की साजिश आपके लिए होती है? सिर्फ 20% लोग जो है वो आपको लेकर साजिश करते हैं। तो यस, आंसर यहाँ मैंने कहा है कहीं हद तक नहीं, आपके लेकर लोगों की साजिश नहीं होती है। लेकिन जो आपके जीवन में 20% ऐसे लोग हैं जो आपको लेकर साजिश करते हैं।
अब ये जो 20% लोग हैं वो आपके बहुत ही नज़दीकी लोग हो सकते हैं, जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, जिनके साथ आपने बहुत सारी बातें शेयर की हो, तो उनको ही आपसे जलन होगी। क्योंकि यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप पैसों से सरभर इंसान हो। ये जिस किसी की भी पाइल है वो पैसों से कई हद तक सरभर इंसान है। पैसे अच्छे खासे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन पैसे हैं। एक पैसों की सरभरता की वजह से आप अपने जीवन को बहुत आसानी से अच्छे वे में, अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हो। एक अच्छी सुलूकाई भी है, वो भी नज़र आती है। एक मोरालिटी भी है, अपने आप में एक बहुत ही मैच्योरिटी का लेवल भी नज़र आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आती है और एक बैलेंस भी नज़र आता है। तो कहीं हद तक आप अपने जीवन को बहुत आसानी से आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन जो 20% ऐसे लोग हैं जिनको आपकी कुछ बातें हर्ट कर गई है, जो आपने उनको बताई है या मुंह पर बोली है, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से वो साजिश करते हैं। ये जो है, यहाँ जिन लोगों आपको लेकर साजिश कर रहे हैं वो कहीं हद तक पास्ट की चीज़ों को अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। अभी आपने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी आपके अंदर एक मैच्योरिटी और ठहराव नज़र आता है। अभी आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ आपसे हुई है। और ये जो आपके साथ अभी भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको लेकर जानते हैं, वो आपके साथ पहले भी थे, पास्ट में भी थे, और वही लोग आपके साथ अभी भी है, जिनको आपकी पास्ट की कोई बात जिसमें आपने उनको कुछ उग्र भाव से कुछ बोल दिया हो या गुस्से से कुछ सुना दिया हो या कुछ तकरार हो गई हो या कुछ नोकझोंक हो गई हो, जिसकी कुछ बातें उनको दिल तक चुभी हो, तो वो बातें, वो चीज़ें वो अभी भी पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो साजिश करते हैं आपको लेकर। यहाँ जो 20% लोग जो है वो साजिश कर रहे हैं, वो छोटी ही साजिश कर रहे हैं। जैसे कि कहीं हद तक ताने देना या कुछ बात को लेकर सुनाना, आपको कुछ बात के लिए नम पड़ना, कुछ बातों के लिए आपको कमज़ोर करना, ये उनकी छोटी छोटी कोशिश होती है। लेकिन इससे कहीं हद तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके साथ इतने अच्छे लहजे से, अच्छे वे में बातचीत करेंगे कि एक उनके जो टोन है उसको आप एक सिप्ती से लेते हो। उनके टोन को बहुत ही भारपूर्वक, बहुत अच्छे वे में नहीं ले रहे हो, आप उनको एक नॉर्मल वे में ले रहे हो कि इसने ऐसा कुछ कहा और अब भूल गए, लेकिन वो आपको टोन भी देते हैं। कहीं हद तक आपकी इंट्यूशन आपको कह रही होती है कि इसने मुझे ये टोन क्यों अभी दिया, फिर आप भूल जाते हो, छोड़ देते हो उस बात को और आगे बढ़ जाते हो। तो वो ताने देना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने आपने जो उनके साथ पास्ट में कुछ किया है जिसका वो अभी भी रंज लेकर बैठे हुए हैं, बदला लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार आपके जीवन में छोटी छोटी ब्लॉकेजेस खड़े करते हैं। और ये जो यिन और न्यू लाइफ, ये जो 3 जो कार्ड है, जो कॉम्बिनेशन में आपको ये बता रहे हैं कि कहीं हद तक पास्ट के जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए थे उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चले और अपने लाइफ को नए तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। और यहाँ आपको नए सिरे से फिर से नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग आपके साथ पहले थे उनको अब छोड़ देना चाहिए, उनसे साइड हो जाना चाहिए, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तभी आपके जीवन में पीस आएगा। क्योंकि ये जो 20% लोग हैं वो ताने देना नहीं छोड़ते हैं और बार बार आपके एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बर्थडे होती है या कहीं हद तक आपको लेकर उनको कुछ करना होता है, तो वो बहुत ही देरी से आपके लिए करेंगे, बहुत देरी से करेंगे, जिससे भी आपको पता चल सकता है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। उनके दिलो दिमाग में आपके लेकर बहुत अच्छे ख्यालात नहीं है। आपको उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करते ही चलना चाहिए। अब पुरानी दोस्ती हो या पुरानी फ्रेंडशिप हो या पुरानी चाहे जो भी आपकी एक बॉन्डिंग हो,
उसको साइड में रखते हुए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नए सिरे से नई लाइफ में नए दोस्तों को बनाओगे, नए लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करोगे तो आपके जीवन में पीस भी आएगा और शांति बनी रहेगी। इतना याद रखो, क्योंकि ये जो एक बदला लेने की भावना जो बनी हुई है और आपको देखकर उनको इतनी ज़्यादा जलन होती है, जो मैंने कहा आगे आपको कि पैसों की इतनी ज़्यादा सरभरता है कि उनको बहुत जलन होती है आपके से। आप अपने जीवन में कुछ करते हो, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ तो करते हो, जिसके चलते आपके जीवन में सद्धरता है, एक अच्छी सद्धरता है, जिसके चलते ये जो आपके जीवन में कुछ नज़दीकी 1-2 लोग हैं, जो 20% लोग हैं, 20% लोगों का मतलब होता है कि 1-2-3 ऐसे लोग जिनको आप जो आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में बहुत कुछ मिल रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपके जीवन में आप बहुत आगे तक आगे बढ़ते चले जा रहे हो, वो उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, वो आपकी हर एक चीज़ से जलती है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए अब। और जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो 20% जो लोग आपके लिए साजिश करते हैं वो पास्ट के हैं, आपके भूतकाल से है। भूतकाल यानी इस जीवन में आपने किसी को कुछ बोला था गुस्से में या उग्र भाव से, तो वो पकड़कर वो बैठे हुए हैं और बार बार ताने देकर वो बदला ले रहे हैं। तो ये रोज़ रोज़ अच्छी बात नहीं है कि वो आपको रोज़ ताने दे या रोज़ कुछ ना कुछ सुनाए, ये अच्छी बात नहीं है। वो बदला है इस तरीके से बार बार ताने देकर लेना चाहते हो, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना अच्छी बात है, ये ध्यान रखिए। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और आप अभी भी उनके साथ इतने सालों हो गए हैं फिर भी आप उनके साथ दोस्ती बनाए हुए हो, अभी भी आप उनके साथ अपनी बात शेयर कर रहे हो, अभी भी उनके ऊपर विश्वास कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। और ये जो है, जो 20% साजिश करने वाले लोग हैं आपके लिए, वो पहले से ही ऐसे ही है, थोड़े एक जलूस किस्म के इंसान। किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा जलन होना, जेलसी होना, अच्छा नहीं महसूस करना और अपने आप को ही हमेशा ऊंचा दिखाना। और ये जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी है, ये भी जान लो। आपको उनको पहचानना हो तो यही जो मैंने कहा है वो पास के ही है। और उनके अंदर ईगो है, घमंड है, वो किसी की बातें सुन नहीं सकते हैं, वो किसी को समझ नहीं सकते हैं। दूसरों आपके जीवन में कुछ अच्छा बनता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है और 2 द सी का एनर्जी आई है, तो आपको फिर से कहा जा रहा है कि आपको अब अपने किनारे पर आ जाना चाहिए। आपको अपना किनारा खुद ब खुद देखना चाहिए, क्योंकि ये जो 20% लोग जो आपके लिए साजिश कर रहे हैं, क्या लोगों की साजिश आपके लिए होती है? कहीं हद तक नहीं होती है। 20% लोगों ही आपको लेकर साजिश कर रहे हैं और वो बहुत ही झूठे हैं, मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है। वो अपने आप को बहुत ही समथिंग और महान समझते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, जिसको वो कभी भी नीचा नहीं, अपने आप को नीचा नहीं रखते हैं, जिसके चलते आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही चाहिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही अच्छी बात है, वरना वो आगे चलकर आपको फिर से दर्द दे सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। इससे तो अच्छा आप डिस्टेंस मेंटेन करिए ऐसे लोगों से और नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से मिले जुले और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। यहाँ आपने ये जो वाइट एंड ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको अब ये स्टोन की तरह, आपको भी स्टोन की तरह थोड़ा बदलना सीखना पड़ेगा। जो लोग नहीं सुधर सकते हैं उनसे दूर हो जाना ही बेटर है, इतना ध्यान रखो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।